एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है और जुलाई में जैसे कि आपको मिला होगा नोटिस में कि जुलाई से अगस्त तक पूरा आपका चलेगा। तो वही सेम एज इट इज़ जैसा पहले होता है कि जुलाई के लास्ट से स्टार्ट होगा और 20 से 25 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। आप में से बहुत से लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा, कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो मैं इसमें आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगी, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो जरूर करना। कि अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो या फिर आपने कई बार दिया हुआ है, आपका नहीं निकला है, घर बैठकर कैसे करें तैयारी, सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग के हम खुद की मेहनत से क्या सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स कर सकते हो। मैंने भी अपना सीटेट का एग्जाम 2 बार अपनी खुद की मेहनत से दिया और पास भी किया है। आप चाहें तो मेरा मार्कशीट भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। देखिए, सीटेट का एग्जाम को पास करने के लिए ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके सिलेबस को समझना, दूसरा इसका एग्जाम पैटर्न। आप में से बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते होंगे बट आप किसी टीचर पे डिपेंड हो गए होंगे। आप ये सोचते होंगे कि वो टीचर आपको एकदम से सब कुछ बताए कि ये पढ़ लो वो ना पढ़ो, ऐसे नहीं चलता है। देखिए, अगर सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना है ना तो 2-3 चीजें आपको खुद से जो है हर दिन करना है। वो क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो है, जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट हम बिना किसी कोचिंग के खुद की मेहनत से क्लियर कर सकते हैं, तो यस, आप कर सकते हो। क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में उसकी तैयारी हो सकती है? तो हाँ जी, हो सकती है। मैंने भी अपना सीटेट का एग्जाम में दोनों बार दोनों पेपर साथ में भरा था और साथ में दोनों की तैयारी की थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था मैंने, फिर भी एग्जाम क्लियर हो गया क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपका भी हो सकता है। उसके बाद से है कि क्या बिना किसी कोचिंग के हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप बिना किसी कोचिंग के 1 रुपया बिना खर्च किए भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, फ्री में पूरा कंटेंट जो है अवेलेबल है। मैंने भी जो है फ्री में ही सारी क्लासेस स्टार्ट की हैं। सुबह 10 बजे जो है आपकी मैथ की क्लास होती है, फिर दोपहर में 2 बजे आपकी सीडीपी की क्लास होती है और 4 बजे आपका ईवीएस का क्लास होता है। स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर दिन अगर आपने 10 मिनट भी निकाल लिया ना, यकीन मानो पैसे भी नहीं खर्च करने होंगे, वो पैसा आप कहीं और भी लगा सकते हो, ठीक है। घर बैठे सेल्फ स्टडी से जो वर्किंग वुमेन है, स्टूडेंट है, घर बैठ के बस 4-5 घंटा देकर भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। ट्रिक क्या है और मैंने क्या क्या चीजें की थी अपने एग्जाम को क्लियर करने में, वो भी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने एकदम माइंड में क्लियर रखो कि आपको दोनों पेपर क्लियर करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो पेपर 2 भर दिया है, पेपर 1 निकल जाएगा। ये गलती मत करना। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने अपना जब दोनों फॉर्म भरा था, मुझे इतना पता था कि दोनों को साथ में क्लियर करना है। जब पैसे दिया है तो एग्जाम भी क्लियर होना ही चाहिए, जब इतना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, वो है सीडीपी लैंग्वेज, ठीक है। ईवीएस की जगह पे आपका वही मैथ साइंस एसएसटी, जैसे कि पेपर जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें जो है मैथ साइंस करना होता है, कॉमर्स या फिर बीए उन्हें एसएसटी करना होता है। बाकी तो सब सेम है ना, इसको छोड़ के आपको सीडीपी उसमें भी पढ़नी है, आपको लैंग्वेज उसमें भी पढ़ना है। तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो ध्यान से सुनिए। अगर आप एक ट्रिक की बात करते हो ना, कि आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा पोथा भी ना पढ़ो, बस कुछ चीजें मैं आपको बता दूं आपका निकल जाए, तो आप एक काम कर सकते हो। आप इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर, अब ये मत बोलना कि यहाँ से देखो, अगर आपने सच में प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, 2020 जो पहले ऑफलाइन था उसके बाद से ऑनलाइन हुआ, अभी रिसेंटली में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, आप सभी ने, बहुत से लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स शीट भेजी थी, सबको एनालाइज किया मैंने। सब शिफ्ट में क्वेश्चंस कॉमन है। इवन जो पहली ऑनलाइन का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस कॉमन है, बस नंबर डिजिट का फर्क आ जाता है, पैटर्न सेम होता है। पैडागोजी में भी कंडीशंस वही रहते हैं, ठीक है ना, वो सिचुएशंस बदल जाते हैं। तो आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करना है। अगर आप यकीन मानो, अगर आप हर दिन जो है पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं ना, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। बट प्रीवियस ईयर पेपर को ये नहीं कि बस लगा के खत्म कर दिया, कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर करो, उसके बाद से अपनी कॉपी में एक ऐसा चार्ट बनाओ, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखिए और देखिए कि आपके सारे सब्जेक्ट में स्कोर कितना है, ठीक है। उसके बाद से देखो कि सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। सबसे ज्यादा जिसमें होगा तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत करो। बट अगर किसी में सबसे ज्यादा कम है तो उस सब्जेक्ट्स को उठाओ और देखो कि कौन कौन से टॉपिक से आपकी ज्यादा गलती हुई है। उस टॉपिक को आपने नोट कर लिया, ठीक है, फिर उसको आप पढ़ लो।
हर दिन आपको यही काम करना है। हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर दो, उसको एनालाइज करो, उसके जो टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं उसको पढ़िए, यूट्यूब पे कंटेंट ऐसे डालो, आपका आराम से बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां से आपकी तैयारी होती रहेगी। ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। बट जो लोग सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका 130 140 इतना है, देखिए अगर आप बस प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना, पास तो हो जाओगे बट स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आपने कंटेंट भी पढ़ा है, आपने PYQ भी किया है, देन आप 100% 130 140 लेकर आओगे। वो कैसे, सुनिए। देखिए, आप एक सिलेबस मैंने पूरा टेलीग्राम पे भेजा है, CDP का उठा लो, ठीक है। उसमें पूरे चैप्टर्स लिखे हैं। हर दिन अपना गोल बनाओ कि आपको CDP के कम से कम 2 या 3 चैप्टर करने हैं। वो 2-3 से चैप्टर करने के बाद से उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस आपको EVS में भी करना है। EVS और इन सभी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, NCERT। अब आप बोलोगे कि NCERT कहाँ से पढ़ें, इतना तो बुक रहता है, पढ़ने का मन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, NCERT से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं वो सारा मैं कंटेंट में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, ऐसे EVS में भी करना है, कंटेंट पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, तो देखना आपका नंबर यहाँ पर भी पास हो जाओगे बट 130 140 पहुंच जाओगे। सेम लैंग्वेज में, लैंग्वेज के लिए एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, हर दिन आप पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करिए। चाहे आपने हिंदी लिया हो, आपने इंग्लिश लिया हो, आपने संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। आपको पैसेज की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि पैसेज काफी लेंथी आता है, उसमें स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। इवन पैसेज की ट्रिक्स भी मैंने पिछले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें कराया है, वहां से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको 1 या 2 4 पैसेज करा दूंगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। SST और मैथ साइंस, इसको लेकर लोग बहुत डरते हैं। देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं तो SST के लिए मैंने केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो किया है। केवल प्रीवियस ईयर पेपर करने से मेरे SST में यकीन मानिए कुछ अलग से नहीं पड़ा था। आई थिंक 41 या 45 नंबर आए हैं, ठीक है। अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, केवल प्रीवियस ईयर पेपर करके आप 41 45 नंबर लेकर आ रहे हो तो वेल एंड गुड, कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका पास हो जाएगा 100%, बिकॉज CDP लैंग्वेज तो हम पढ़ते ही हैं। सेम मैथ साइंस में भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि याद रखो, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में जो टॉपिक्स इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उससे पढ़ाई कर लो। तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, और अपना आप खुद का मटेरियल तैयार कर लो। आप क्या करो, जो चीज़ मैंने की थी, मैं क्या करती थी, सेम प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करती थी और एक कॉपी बना लिया था मैंने। जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे ना, और मुझे लगता था कि ये क्वेश्चंस मुझे बाद में भूल जाएगा, उसको विद आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेती थी, चाहे वो CDP हो, EVS हो, SST हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस 1 लाइन वाले तैयार हो गए थे। मतलब कि मैं आपको बताऊं, 10 पेज में ही मैंने इन सभी को 1 लाइन शॉर्ट में लिखकर अपना नोट्स तैयार कर ली थी। एग्जाम का समय पास में आता था, इसको पूरा रिवाइज करके चली गई थी, आराम से जो है सीटेट का एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको क्या करना है, हर दिन एक PYQ करना है, जो भी गलती हो उसको नोट करो, उसको पढ़ो। पैसेज का हर दिन आपको करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, और अगर हो सके तो आप NCERT की बुक फ्री में पूरा PDF मैंने बताया है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप पढ़ लो। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड है फ्री में, तो फिर आप कोचिंग पे डिपेंड क्यों हो जाते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज और है कि बहुत से लोगों को एक चीज में दिक्कत आती है, वो है उन्हें लगता है कि लैंग्वेज में ग्रामर आता है। बिल्कुल भी नहीं, आपको ग्रामर पढ़ना ही नहीं है। 1-2 नंबर के लिए आप क्यों अपना समय वेस्ट करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप घर बैठे भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं है तो आप ये क्लासेस देखिए, सारा जो अभी हुआ है एग्जाम, उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि जो लोग नहीं खरीद पाते हैं वो इस क्लास से अपना प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव करें। और एक चीज और है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें EVS से काफी परेशानी हुई थी, तो EVS के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो 100% करना है। अगर ये आप सारी चीजें हर दिन करते हो, ज्यादा है भी नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर करो, टॉपिक उसमें से ढूंढो क्या गलत आ रहा है, उसको सर्च करो, उसका नोट्स बनाओ, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है, आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट खुद तैयार कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप वर्किंग हो, इसके लिए आपको केवल 3 या 4 घंटे देने की जरूरत है हर दिन। 24 घंटे में से 3 से 4 घंटा अगर आप अभी से दे रहे हो ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। ये नहीं कि आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़े, फिर नहीं पढ़े, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, हर दिन जो है प्रीवियस ईयर पेपर कंटेंट पे काम करिए। यकीन मानो 130 से 140 लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही एग्जाम जून का महीना आएगा ना, उस टाइम पे सभी लोग मैराथन पे भागते हैं। मैराथन इतना देख लिया है कि आपका एग्जाम निकला फिर भी आप रह गए ना, इसी वजह से, क्योंकि आपने खुद पे भरोसा नहीं किया है।
तो ये काम करो। मैंने भी कोई मैराथन कुछ ऐसा नहीं देखा है, अगर आपको लगता है आप देखिए, बट अपनी खुद से भी आपको एफर्ट डालना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये क्लासेस जरूर देखिए जो हर दिन हमारे चैनल पे CDP की 2 बजे, सुबह 10 बजे मैथ की होती है, और EVS की भी शाम को 4 बजे होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।